Okay, now we are starting with our new topic, that is dipole moment. Last time we have finished बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल का एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. बॉन्ड एंगल में हमने लिया था, जैसे अगर सपोज हमें अरेंज करना है CH4 NH3 H2O BF3 CO2, इनको बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसमें किसका होगा? पहले सब इसको निकालने, बॉन्ड एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. इसमें sp3 है, sp3 और 0 लोन पेयर. इसके अंदर sp3 1 लोन पेयर. इसमें sp3 2 लोन पेयर. ये तो sp2 ही है. BF3 तो क्या है? sp2. और CO2 के अंदर sp हाइब्रिडेशन. तो sp आते ही एंगल कितना हो जाता है? sp आते ही एंगल 180 डिग्री का, सोचना नहीं है इसके अंदर. sp2 आते ही एंगल कितना हो जाएगा? 120 का. sp2 आते ही 120 एंगल हो जाएगा. अब जब लोन पेयर आता है CH4 में तो एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल है इसमें. सारे एंगल इतने ही होंगे इसके अंदर. NH3 अगर आएगा, NH3 के अंदर एक लोन पेयर आ गया. लोन पेयर आते ही क्या होता है? लोन पेयर आते ही अब ये इधर से भी पुश करेगा, इधर से भी पुश करेगा, दोनों साइड से पुश करेगा, तो एंगल हो जाता था इसमें 160 डिग्री का, 107 डिग्री का, 107 डिग्री का हो जाएगा. और H2O के अंदर दो लोन पेयर हैं. दो लोन पेयर हैं, इसलिए एंगल इसमें इधर से भी पुश करेंगे, इधर से भी ज़्यादा पुश करेंगे अब, तो एंगल इसमें 104.5 डिग्री का हो जाएगा. तो इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा सबसे ज़्यादा CO2 का, फिर BF3 का 180, 120, फिर CH4 का. जब हाइब्रिडेशन सेम होगी तो क्या चेक करना है? लोन पेयर. लास्ट में मैंने बहुत डिटेल ले ली थी इसकी, तो उसको नहीं कर रहे हैं. CH4 फिर NH3, लीस्ट होगा H2O. लीस्ट क्या हो जाएगा? H2O. इस तरह से बॉन्ड एंगल निकालने होते हैं. पहले हाइब्रिडेशन, फिर लोन पेयर. लोन पेयर डिफरेंट होंगे, फिर लोन पेयर सेम होंगे तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं. तो ये लास्ट टाइम कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट. क्लियर? वी आर स्टार्टिंग विद डाइपोल मूवमेंट. क्लियर? तो डाइपोल मूवमेंट देखेंगे टॉपिक. ना डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल का मतलब क्या है? टू पोल्स. दो इसमें क्या होंगे? पोल्स होंगे. एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा. एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल. जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ उसके अंदर डाइपोल, जैसे अगर मैं H2 लेता हूँ सपोज H2, तो इसमें H2 के अंदर कोई भी पोल्स नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एटम सेम हैं. जो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के पास क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. तो नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव पोल. तो ये डाइपोल मोमेंट इसका क्या है? जीरो. इसका डाइपोल को डिनोट करते हैं म्यू से. डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू. तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. क्लियर? इट्स डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. और ऐसे अगर मैं F2 ले लूँ तो इसमें भी कोई पोल्स नहीं आएंगे, लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो. डाइपोल मोमेंट जीरो मीन्स ये नॉन पोलर है. कोई पोल्स नहीं है, नॉन पोलर. कोई पोल्स नहीं है तो नॉन पोलर. इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, तो ये नॉन पोलर. F2 का भी डाइपोल मोमेंट जीरो, H2 का भी जीरो. Cl2 आया तो भी जीरो. म्यू क्या होगा? जीरो होगा. नॉन पोलर है ये. इस तरह से लाइक मॉलिक्यूल्स कोई भी आ जाए, कोई भी लाइक मॉलिक्यूल आ जाए, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? N2 भी आ जाए अगर, तो म्यू क्या होगा इसका भी? जीरो. एंड इट विल ऑल्सो भी नॉन पोलर. तो ये भी नॉन पोलर होगा. तो ये केसेस याद रखने हैं. ये सिंपल से हैं जिसमें लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी. डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी. तो ये केसेस ध्यान रखना. अब अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सपोज HF का. HF, अब हमें पता है इसमें F जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो क्या होगा? इस पे चार्ज आएगा पार्शियली नेगेटिव. इसको पार्शियल नेगेटिव ऐसे लिखते हैं, पार्शियल नेगेटिव. ये इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे इक्वली पॉजिटिव आएगा चार्ज. इस तरीके से इक्वली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो अब इसमें डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ मेजर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी. डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट. एंड इज ए मेजर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी. डायरेक्शन क्या होती है इसकी?
पॉजिटिव से, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तक डायरेक्शन होगी एंड इट इज़ मेजर ऑफ, ये डायरेक्शन इसकी ये जाएगी अब, and it is measure of bond polarity. So this molecule, it is having two poles, positive pole and negative pole, so it will be polar. इसका mu not equal to 0 आएगा and it will be polar. तो ये बेस्ट एग्जांपल था डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। HF यहाँ पे एक पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर होने की वजह से इसके फोर्सेस क्या होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल से बढ़ जाएंगे। जैसे अब ये दूसरा HF अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं दूसरा HF ले लूँ, यहाँ पे दूसरा HF ले लिया मैंने, अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये फोर्सेस बढ़ जाते हैं तो इससे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इवन सॉलिबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, इनके इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या पता दूसरे के फोर्सेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इनके इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। ये बात ध्यान रखना, मैं यूज़ करूँगा उसको आगे आगे जाकर। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया जिसमें HF क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, HF के यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर आगे पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला वगैरह और इसकी डेफिनेशन वगैरह, तो नोट करना है इसमें। नोट करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल्स डाइपोल मोमेंट का। जैसे डाइपोल मोमेंट जो है इसमें, जैसे मैंने अगर HF का एग्जांपल लिया है, HF, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो आ ही रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आ ही रहे हैं। अब जैसे ये प्लस वाला आयन, ये सपोज नेगेटिव वाला आयन, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं उसको d मान लूँ, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस d मान लिया मैंने अगर, तो जो म्यू होता है, म्यू जो होगा इट विल बी इक्वल टू Q इंटू डी। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन आइदर ऑफ द आयन, उसका मैग्नीट्यूड, सही ना। मान लिया इस पर कोई भी चार्ज है, पूरा नेगेटिव तो नहीं है ना, या ना ये पूरा पॉजिटिव है, पूरा एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पूरा एक नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये कूलम पूरा एक नेगेटिव चार्ज है तो ये वैल्यू होती है, ये पढ़ा हुआ हमने, पूरा एक नेगेटिव चार्ज तो वैल्यू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पूरा एक नेगेटिव चार्ज नेगेटिव में होता है ये, और पॉजिटिव होगा तो यही वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये भी ध्यान रखना है, 4 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS यूनिट है, CGS की वैल्यू है CGS, और ये हमारी SI यूनिट होती है कूलम के अंदर, ये SI यूनिट है कूलम के अंदर। तो इधर से एक चीज़ और ध्यान रखने का, पूरा नेगेटिव चार्ज है, एक है और, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो यहाँ से आ गया 1 कूलम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 कूलम इज इक्वल टू, 1 कूलम किसके इक्वल आ जाएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ये ध्यान रखना है इसके अंदर, 1 कूलम की ये वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁹ ESU, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। CGS में वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है कंप्लीट 4.8 इंटू 10⁻⁻10 होगा, और SI के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो म्यू क्या आया, Q इंटू डी। डेफिनेशन क्या होगी यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। प्रोडक्ट ऑफ म्यू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये डेफिनेशन पूछते हैं तो डिफाइंड डाइपोल मोमेंट आता है तो ये बोलना है इसको, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी। तो ये ध्यान रखना है, और ये फिजिक्स वगैरह में उल्टा यूज़ करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हुए चलेंगे। तो डाइपोल मोमेंट बता दी यहाँ पे। नेक्स्ट अब इसमें इसकी यूनिट्स क्या होंगी, डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। यूनिट्स म्यू इक्वल टू Q इंटू डी था, तो एक यूनिट तो दिख ही रही है, इसकी यूनिट क्या होती है कूलम, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, कूलम मीटर। लेकिन ज़्यादातर हमें पता है कि डाइपोल जो है ये वैल्यू बहुत छोटी आनी है, चार्ज जो होगा, डिस्टेंस जो होगा एंगस्ट्रॉम में होगा, चार्ज होगा कूलम में या ESU में होगा, वैल्यू बहुत छोटी आनी है। तो एक नई यूनिट डिफाइन की गई है इसके लिए, डिबाई करके 1D, डिबाई 1 डिबाई, एंड 1 डिबाई
इज इक्वल टू 1/, इज इक्वल टू कितना होता है ये 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU सेंटीमीटर, कूलम मीटर भी इसकी यूनिट्स हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज है, इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं हम डिवाई को, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, जैसे ESU सेंटीमीटर लिख दिया, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ कूलम मीटर। क्या होगा कूलम मीटर के अंदर, ये और छोटा हो जाएगा, 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये कूलम मीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो डिबाई की वैल्यू और इसमें वैल्यू जो सब पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी है। नेक्स्ट नोट करेंगे, तो ये यूनिट थी डाइपोल मोमेंट की। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स इसके और लेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने लिया HF, HCl, HBr, HI, इसको अरेंज करना डाइपोल मोमेंट में। तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में हम किससे डिसाइड करते हैं, चार्ज से। चार्ज ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। इस पर क्या है पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। अब डिस्टेंस नहीं देखना, डाइपोल मोमेंट हमेशा किससे डिसाइड होगा, ऑलवेज बाय चार्ज। किससे डिसाइड होगा, ऑलवेज बाय चार्ज। एक्सेप्शनल केसेस हैं इसके अंदर, मैं बता दूंगा। तो अब HF है तो इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। अब इसमें चार्ज दोनों पे ज़्यादा आएगा, मान लो H पॉजिटिव है, F नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर हम देखें तो ये ज़्यादा है। इसमें कितना आ जाएगा डिफरेंस, इसकी वैल्यू पॉलिंग स्केल पे 4 दी जाती है, इसकी वैल्यू पॉलिंग स्केल पे 2.1 है, तो कितना डिफरेंस आ गया 1.9 का। HF का कितना डिफरेंस आ जाएगा 1.9 का। HCl है तो इसकी वैल्यू 2.1 होती है पॉलिंग स्केल पे, और इसकी वैल्यू हमारी, इसकी वैल्यू ये 2.1 है और ये है हमारा 3 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.9 का। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। तो HF की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें चार्ज का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। और पोलैरिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है ये, या फिर पोलैरिटी का भी आंसर यही होगा, डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी। HF फिर HCl फिर HBr फिर HI, HF फिर HCl फिर HBr फिर HI। डिस्टेंस नहीं डिसाइड करेगा, ओनली चार्ज विल डिसाइड डाइपोल मोमेंट, चार्ज डिसाइड करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल ये जैसे मैंने जैसे ये ले लिया एग्जाम्पल HF H2O, HF H2O NH3। तो इसमें भी H में और F में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा होगा। H2O के अंदर कुछ एंगल आ जाएगा, बेंट मॉलिक्यूल होता है ये बेंट मॉलिक्यूल है। NH3 इसमें भी एंगल आ जाएगा, ये पिरामिडल होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, लोन पेयर अगर है, लोन पेयर है अगर, तो इसकी डायरेक्शन क्या, लोन पेयर तो किसी को डोनेट होगा हमेशा, ये किसी ना किसी एटम को, जैसे H+ को डोनेट होगा तो इससे डायरेक्शन इसकी हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे होगी। लोन पेयर इज ऑलवेज डोनेटेड, सो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो इसमें इसका लोन पेयर ये तो ये डायरेक्शन होगी इसकी। ऐसे ही इन तीनों का नेट रिजल्टेंट ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जाएगा, तो डेवलपमेंट कुछ बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसकी होगी, HF की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा है, फिर H2O की, फिर NH3 की। और ये डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव कह लो, तो ये डायरेक्शन इसमें भी H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से चेक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में जरूर पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना इसको। NH3 NF3 इसमें डेवलपमेंट पूछेंगे, NH3 और NF3 किसकी डेवलपमेंट ज़्यादा है। ये NH3 लोन पेयर ऊपर की तरफ, ये NF3 लोन पेयर इधर, ये शेप है दोनों की पिरामिडल, ये बोथ है पिरामिडल शेप। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, N का 3 इसका 2.1 है, N का 3 F का 4, तो लगभग क्या है 1 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिसाइड नहीं करेगा, इसमें हम चेक करेंगे डायरेक्शंस ऑफ डाइपोल के थ्रू, डायरेक्शंस ऑफ डाइपोल विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। H पे आया चार्ज पॉजिटिव, दूसरे H पे चार्ज पॉजिटिव, तीसरे पे भी पॉजिटिव, N पे 3 नेगेटिव, डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ। नेट रिजल्टेंट इनका, लोन पेयर कैसे डायरेक्शन है ही ऊपर, नेट रिजल्टेंट इनका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को ऐड कर देंगे, दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को ऐड कर देंगे। म्यू तो नॉट इक्वल टू 0 तो है ही, और ज़्यादा होगा इसका, म्यू क्या होगा इसका ज़्यादा होगा, म्यू विल बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें भी क्या होगा, अब इसमें N
एफ जो है एन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इस पे इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। लोन पेयर की वजह से डायरेक्शन ऊपर है, और एन पे क्या आया, पॉजिटिव। एन पे 3 पॉजिटिव आया, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, एन से एफ की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होती है डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो नेट इनका रिजल्टेंट नीचे आएगा, और लोन पेयर की डाइपोल ऊपर है, तो नेट इसमें क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल आउट होगा, पूरा कैंसिल तो नहीं होगा क्योंकि नीचे एफ है ऊपर लोन पेयर है, पूरा कैंसिल तो नहीं होगा। म्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, बट इट विल बी लेस देन दैट ऑफ NH3। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा देन NF3। क्लियर, NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा देन NF3। एक बार नोट कर लेंगे इसको। ये लिख देंगे यहाँ पे, जैसे ये लिखा मैंने, एंड म्यू ऑफ NH3, म्यू ऑफ NH3 विल बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। इसको, ये स्कूल में क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में भी दे रखा है, तो इसको ढंग से कर लेना। NH3 के केस में सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। इसमें लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल है वो ऊपर की तरफ है, एफ की वजह से डाइपोल है पॉजिटिव से नेगेटिव करने के बाद नीचे की तरफ है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा, लेकिन कम होगा किससे, NH3 से, जिसमें सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में थे। तो NH3 NF3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसको ढंग से करना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट चेक करेंगे इसके केसेस। अब इसके केसेस चेक कर रहे हैं, जैसे अगर मैं लूँ यहाँ पे, मान लो मेरे पास कंपाउंड है AB2 टाइप का, ध्यान देंगे इधर, AB2 टाइप का कंपाउंड है। AB2 टाइप के कंपाउंड्स में, या X वगैरह हम यूज़ कम करेंगे, चलो AB2 टाइप का कंपाउंड है, तो इसमें क्या आएगा, या इसमें ले लिया मैंने, ये केसेस बनेंगे AB2 टाइप में। AB2 टाइप में जैसे लीनियर शेप बन जाएगी, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। एग्जाम्पल लिया मैंने CO2, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे 2 पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू 0। समझ आएगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन स्कूल में आता है, वाई CO2 इज नॉन पोलर, वाई CO2 इज नॉन पोलर। ध्यान रखना, इसमें ऐसे लिख के आना है, CO2 के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, CO2 के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp, सो इट इज हैविंग लीनियर शेप, तो इसलिए इसका लीनियर शेप होगा। हेंस इंडिविजुअल डाइपोल्स विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये 3 लाइन लिख के आनी है, 2 मार्क्स मिलेंगे इसमें। इंडिविजुअल डाइपोल्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये पूरा लिख के आना है, 2 मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखना चीज का, sp था AB2 मीन्स A सेंट्रल एटम, ये दोनों क्या है, B साइड एटम। A क्या है, सेंट्रल एटम है, B क्या है, साइड एटम, B हमारे साइड एटम है, ये साइड एटम में। तो ये एग्जांपल ले लिया मैंने CO2, या मैं और एग्जांपल लिखता हूँ BeF2 या HgCl2, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। तो मैंने एक एग्जांपल देके प्रूव कर दिया कि AB2 के अंदर sp हाइब्रिडेशन है, तो लीनियर शेप होगी और डाइपोल मोमेंट 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, शेप होगी लीनियर, शेप लीनियर होगी, तो इंडिविजुअल डाइपोल्स होंगे, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये लिख के आना पूरा। नेक्स्ट नोट करेंगे इसी में आगे। अब मैं केस ले रहा हूँ, जैसे AB2 के अंदर, AB2 में sp2 हाइब्रिडेशन भी होती है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन होगी, अगर sp2 हाइब्रिडेशन होगी तो क्या हो जाएगा, sp2 के लिए, sp2 का केस मैं नीचे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। sp2 में अब जैसे एग्जांपल लिया मैंने BF3, तो BF3 में भी डाइपोल मोमेंट 0 आएगी। इस तरीके से क्या आ जाएगी, BF3 में डाइपोल मोमेंट 0 कैसे आएगी, BF ये आ जाएगा। इसमें डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगी, इसमें भी किस तरह से 0 आएगी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इसमें 3 पॉजिटिव आएगा, इसका नेट रिजल्टेंट जाएगा ऊपर की तरफ, इसका नेट रिजल्टेंट इधर और इसका नेट रिजल्टेंट इधर।
इन दोनों का जो नेट होता है, जब 120 डिग्री पे दो वेक्टर्स होते हैं, जब 120 डिग्री पे दो वेक्टर्स होंगे तो नेट रिजल्टेंट इनका सेंटर से निकलेगा इस तरीके से। ये ध्यान रखना, वेक्टर्स में पढ़ लेंगे। और तो यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे भी एफ की, ये नीचे भी किसकी वजह से है, यहाँ पे भी एफ की वजह से है, ये भी एफ की वजह से, ऊपर भी एफ की वजह से। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये वाला बॉन्ड और ये वाला दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो म्यू क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, म्यू 0 आ जाएगा, एंड अगेन इट विल बी नॉन पोलर। ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसमें भी सेम लिख के आना है कि बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है इसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। अगेन इंडिविजुअल डाइपोल्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वही सेम लाइन लिखनी है, इंडिविजुअल डाइपोल्स जो हैं दे विल कैंसिल ईच अदर, इंडिविजुअल डाइपोल्स कैंसिल ईच अदर। तो सेम चीज़ लिख के आनी है जो पहले लिखी थी, पहले हाइब्रिडेशन लिख देंगे, फिर शेप लिख देंगे, फिर इंडिविजुअल डाइपोल्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, देयरफॉर BF3 इज नॉन पोलर। BF3 क्या होगा इसमें, नॉन पोलर। इसको हम चाहें तो वेक्टर्स के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं। इसमें से नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट इसका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ उसमें। नेक्स्ट अब AB2 का केस हो गया। अब लिया AB3, सपोज AB3, तो AB3 के अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा, सॉरी अभी तो AB2 चल रहा है ना, AB2 में नेक्स्ट एग्जांपल आएगा हमारा, जैसे sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर, sp3 में कब आता है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने H2O का, H2O, इसमें क्या है, AB2 है और 2 लोन पेयर होंगे, AB2 है और 2 क्या होंगे, लोन पेयर। ये हम पहले भी केस डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम वही केस डिस्कस करना है AB2 के अंदर। तो इसमें कैसे आ जाएगा, अब देखना ये पोलर आएगा नॉन पोलर आएगा। चेक करेंगे H2O के अंदर ये आ जाएगा H2O, sp3 हाइब्रिडेशन का एग्जांपल है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, नेट कुछ इसका यहाँ से निकलेगा ऊपर की तरफ, बेंट मॉलिक्यूल है, प्लेनर भी बोलते हैं इसको। इसमें H पे पॉजिटिव आएगा, H पे पॉजिटिव आएगा और O पे आएगा 2 नेगेटिव। तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ऐसे तो कैंसिल तो नहीं होंगे इसमें। म्यू नॉट इक्वल टू 0 इट विल बी पोलर, म्यू नॉट इक्वल टू 0 इट विल बी पोलर, ये पोलर होगा। नेक्स्ट आ गया SP में क्या आया, AB2 के केस में नॉन पोलर, sp2 में भी क्या आया, नॉन पोलर, इसमें क्या आया, पोलर। अब एक केस और लेंगे इसमें, नेक्स्ट केस है इसके अंदर, नेक्स्ट केस लिया मैंने sp3d का केस ले लिया। अब sp3d है तो एग्जांपल इसका XeF2, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर रहा हूँ। XeF2 में क्या होगा, या XeF2 यहीं देखेंगे, XeF2 दो लोन पेयर हैं इसके पास, H2 पोलर था, अब दो लोन पेयर हैं इसके पास, XeF2 के पास, ध्यान देंगे XeF, शेप्स वगैरह हम वेस्पर थ्योरी में हाइब्रिडेशन में पढ़ चुके हैं। नेगेटिव नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, डायरेक्शन होगी इसकी, और ये लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर, ध्यान देंगे। अब इसमें डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, ये एग्जैक्टली सेम होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला लोन पेयर जितना पुश करेगा नीचे की तरफ, ऊपर वाला लोन पेयर जितना पुश करेगा नीचे की तरफ, इतने ही ये दोनों पुश करेंगे, नीचे वाले लोन पेयर जो हैं दोनों आपको पुश करेंगे और बैलेंस हो जाएगा पूरा क्या, ये भी पुश करेंगे और बैलेंस हो जाएगा पूरा। तो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ लोन पेयर की वजह से इन दोनों का नेट रिजल्टेंट बीच में आएगा, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लोन पेयर की वजह से भी डायपोल्स कैंसिल हो जाएंगे और XeF बॉन्ड की वजह से भी डायपोल्स कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू क्या आएगा इसका, 0, म्यू आएगा इसका 0 एंड इट विल बी नॉन पोलर। तो sp3d वाले केस में भी क्या आ जाएगा, नॉन पोलर, क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। तो इसमें AB2 वाले में अगर sp हाइब्रिडेशन है तो नॉन पोलर, अगर sp हाइब्रिडेशन तो नॉन पोलर, और अगर AB2 के अंदर sp2 हाइब्रिडेशन है तो भी नॉन पोलर, और AB2 में अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो पोलर, और AB2 में अगर
sp3d हाइब्रिडेशन है, sp3d है तो भी नॉन पोलर। तो ये ab2 हमने केस डिस्कस कर दिया विद एग्जांपल, है ना, ab2 का केस डिस्कस हो गया है विद एग्जांपल। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल बन सकती हैं, बस चेक करना है शेप क्या है। शेप आती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट अब केस लेंगे ab3 का। सपोज ab2 ले लिया, अब ab3। ab3 में केस कौन कौन से बनेंगे? ab3 में एक तो बन जाएगा हमारा sp2, ab2 में sp2, जैसे एग्जांपल SO2, एग्जांपल SO2। ab2 में ab3 में एक तो सॉरी sp 2 आ जाएगा, एग्जांपल SO3 एग्जांपल आ जाएगा। और इसके अंदर और दूसरा आएगा sp3, सॉरी इसमें यहाँ पे sp2 तो हम ले ही रहे हैं, इसमें हाँ sp3 सॉरी sp3 आ जाएगा इसमें। और इसमें ले लेंगे हम NH3 और ab3 के अंदर ही लेना है, यानी ab3 के अंदर ही आ जाएगा sp3d। और इसमें आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल, इसमें आएगा ClF3। ये कोई केस नहीं है वाला, इसके आगे कोई केस बन नहीं सकता इसका, तो इसका ध्यान देंगे। अब sp3d, पहला SO3, sp2 के अंदर SO3, क्लियर, SO3 पहले ये डिस्कस करेंगे SO3। तो SO3 के अंदर ये शेप होती है, तो SO3 पोलर है नॉन पोलर चेक करेंगे। ये डायरेक्शन ये नेगेटिव होगा। अब चार्जेस दिखा रहे हैं इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो S पे 3 पॉजिटिव लगभग आ जाएगा। डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। नेट जो है वो कैंसिल कर देगा इसको, नेट जो करेगा नेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा। म्यू क्या आ जाएगा इसका? 0, म्यू उसका 0 आ जाएगा और ये नॉन पोलर हो जाएगा, इट विल बी नॉन पोलर। नेक्स्ट एग्जांपल लिया sp3 के अंदर, sp3 में NH3 ले लिया अगर मैंने, NH3 लेते हैं तो NH3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा NH3। तो इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा 3 नेगेटिव। डायरेक्शन लोन पेयर की वजह से ऊपर की तरफ, लोन पेयर की वजह से ऊपर की तरफ, और इनकी वजह से H पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर। तो नेट ये इसको बढ़ाएंगे और म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। म्यू नॉट इक्वल टू 0, इट विल बी पोलर, ये पोलर आ जाएगा। और ClF3 लास्ट केस है ClF3 का, ClF3। तो ClF3 के अंदर Cl बनाएंगे, हल्का सा टिल्ट होगा यहाँ पे, ये टिल्ट होगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा और ये लोन पेयर तो दिख ही रहा है ये, तो लोन पेयर का से डिस्टॉर्ट हो गया। लोन पेयर आते ही 99% है कि मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा, क्योंकि जैसे XCF2 एग्जांपल है, छोड़ दो उसको, XCF4 है, छोड़ दो, लोन पेयर आ रहे थे। अदरवाइज इसमें मैक्सिमम केसेस में क्या आता है? नॉन पोलर ही आता है इसमें। तो इसमें डायरेक्शन चेक कर लेंगे, तो कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, म्यू विल बी म्यू नॉट इक्वल टू, इसमें ये कुछ चेक कर लेंगे, म्यू नॉट इक्वल टू 0, इट विल बी पोलर। तो इस केस में जो है, अब यहाँ ध्यान दे देंगे, इसमें sp2 में क्या आएगा? नॉन पोलर। इसमें क्या NH3 में क्या आएगा? पोलर। ClF3 में क्या है? पोलर। नेक्स्ट केस लेंगे अब AB4 का। ये 3 केसेस ले लिया हमने यहाँ पे। अब नेक्स्ट केस लिया AB4 का, AB4। तो AB4 के अंदर कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? इसमें sp2 तो आएगा नहीं, अब आ गया sp3 आ जाएगा, sp3d आ जाएगा और sp3d2 आ जाएगा। ये केसेस आ जाएंगे। sp3 आया तो CH4 एग्जाम्पल आ जाएगा। sp3d आया तो एग्जाम्पल इसका बन जाएगा हमारा SF4 और sp3d2 आया, एग्जाम्पल बन जाएगा XCF4। तो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज CH4, तो CH4 में ये आएगा, CH4 में ये आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव,
पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पर 4 नेगेटिव, तो डायरेक्शन अब आएगी इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये है 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे, 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे। ध्यान देना